शायद मैंने पहले भी कुछ दिन पहले किया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह अगेन फिट कर रहा हूँ कि मेटाफोर्स ने मेरा फ्यूचर एकदम से चेंज कर दिया है बिल्कुल। जो बंदा मंथली 20,000 सैलरी पे काम करता था, वो आज अल्हम्दुलिल्लाह डेली बेस पे 5 से 6,000 से 10,000 की अर्न कर रहा है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कल मेटाफोर्स से एक बाइक और एक मोबाइल न्यू बाय किया हुआ है, जो कि जस्ट मेटाफोर्स की अर्निंग से किया हुआ है। तो मेरी सबसे यही गुजारिश है कि आप लोगों ने अगर अपना फ्यूचर चेंज करना है, अगर अपनी लाइफ को चेंज करना है, लाइफ में कुछ बनना है, तो आप लोग भी मेटाफोर्स को ज्वाइन करें। इंशाल्लाह ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। सबसे मजे की बात ये है कि इसमें आपको अर्निंग जो है वो आपको 100% होती है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आपको विड्रॉ की इसमें किसी को कोई अप्रूवल नहीं करनी पड़ती। तो मैं तो बस यही कहूँगा, क्योंकि मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देख लिया है, सीख भी लिया है कि मेटाफोर्स में हमें क्या हासिल होता है। अगर हम इसे टाइम देंगे तो माशाल्लाह हमारी लाइफ, हमारा फ्यूचर बहुत चेंज हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि जो न्यू मेंबर्स आए हैं उनका मैं दिल शुक्रगुजार हूँ, ठीक है। उनका वेलकम करता हूँ कि अल्लाह पाक उनको भी कामयाब करे। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो मच सर सुफियान, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी सक्सेस स्टोरी सुनाई है। ऑल न्यू मेंबर्स देख लें आप लोग कि यहाँ से सिंगल डे से सर ने अपनी बाइक की है और अपना मोबाइल लिया है, और काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट्स यहाँ से बहुत से लीडर कर चुके हैं। इवन के यहाँ पे मौजूद को होस्ट ऐसे भी हैं जिनकी सिंगल डे की इनकम 2 लाख प्लस 3 लाख प्लस है। तो देखिए ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ से आप 10 लाख की अर्निंग लेना या फिर 1 लाख 20 लाख 30 लाख की अर्निंग लेना एक मामूली सी बात है। यहाँ पे जितना आप लोग अपना टारगेट सेट करते हैं उतना ही। Now I would like to call Ma'am Hira, come here and share your business plan presentation with our leaders. जी थैंक यू सो मच मैम। अस्सलाम वालेकुम लीडर्स, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। माय नेम हिरा, लीडर ऑफ डायमंड टीम पाकिस्तान, और आज के मेटाफोर्स बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन में वेलकम करती हूँ। आज के सेशन में इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे कि मेटाफोर्स क्या है, आप लोग यहाँ पे कैसे अर्निंग कर सकते हैं, यहाँ पे प्रोग्राम्स कौन से अवेलेबल हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट कि यहाँ पे आप ज्वाइनिंग कैसे कर सकते हैं। आज का सेशन स्पेशली इम्पोर्टेंट रहेगा न्यू मेंबर्स के लिए, ठीक है। तो आप लोगों का फुल फोकस जो है वो मीटिंग की तरफ होना चाहिए, ताकि आप लोगों को हर चीज क्लियरली समझ आ सके। मेन टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे ज्वाइंट मेंबर्स के लिए एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है। लीडर्स, जैसे कि आपको पता है कि हर मंथ हम लोगों का एक स्पेशल ट्रेनिंग सेशन होता है जो कि प्रोफेशनल नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर बेस करता है, ठीक है, जिसमें आपको A to Z सिखाया जाता है कि आपने नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करनी है, कौन सी टिप्स फॉलो करनी है, कौन से टैक्टिक्स आपने यूज करने हैं, और आप में कौन सी स्किल्स होनी चाहिए। लास्ट मंथ भी हमारा ये सेशन रहा था और माशाल्लाह बहुत बेनिफिशियल रहा है, हमारे लीडर्स को काफ़ी फ़ायदा हुआ है इस सेशन से। और लकीली इस मंथ में भी हम लोग अपना ये सेशन स्टार्ट करने लगे हैं। इंशाल्लाह कल से हमारा प्रोफेशनल नेटवर्क मार्केटिंग सीरीज स्टार्ट होने वाली है, जो कि 10 to 12 डेज की होंगी, जिसमें आपको कंप्लीट सिखाया जाएगा, ठीक है। आपको प्रो स्किल्स सिखाई जाएंगी, और इसकी टाइमिंग जो होगी वो दोपहर 3 बजे होगी। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि सभी लीडर्स भी इस मीटिंग को अटेंड करें, ठीक है। अपनी टीम्स को भी लेके आए, और न्यू मेंबर्स जो आपकी टीम में अभी न्यूली ज्वाइन हुए हैं उनको भी लेके आए, ताकि वो भी प्रो नेटवर्किंग स्किल्स यहाँ पे सीखकर अच्छे लेवल पे अर्निंग कर सकें। इसी के साथ साथ ये कंफर्म नहीं है कि इन सीरीज की आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, तो मेक श्योर कि सभी मेंबर्स इसको लाइव ही अटेंड करें, ठीक है, ताकि आप लोगों को भी यहाँ से बहुत फायदा हो। सो लेट्स स्टार्ट आवर मेन टॉपिक। मैम काइंडली मुझे बताइएगा मेरी स्क्रीन शेयर है? जी बिल्कुल, आपकी स्क्रीन शेयर है। थैंक यू सो मच। जी तो लीडर्स, हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं मेटाफोर्स का कंप्लीट प्लान। बहुत ही सिंपल और आसान अल्फाज में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगी मैं। आप लोगों का फोकस बस मीटिंग की तरफ होना चाहिए। तो अगर हम लोग बात करें कि मेटाफोर्स क्या है, मेटाफोर्स हमारे पास टेक्नोलॉजी की मदद से बनाया गया एक ऐसा यूनिक सिस्टम है जो कि बिल्कुल डिसेंट्रलाइज्ड है, और यहाँ पे आपके साथ कोई भी फ्रॉड या स्कैम का डर नहीं है, जहाँ पे आप काफी तरीकों से अर्निंग यहाँ पे अपनी कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि ये लॉन्च कब हुआ, तो मेटाफोर्स हमारे पास 29 जून 2022 को लॉन्च हुआ, ठीक है। और ये ऑल ओवर द वर्ल्ड लॉन्च हुआ, ये नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में, इंडिया में ये सिस्टम चल रहा है, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये सिस्टम काम कर रहा है और लोग यहाँ से अच्छी अर्निंग कर रहे हैं।
अब अगर हम जाते हैं कि मेटाफोर्स के बारे में गूगल क्या कहता है, क्योंकि जब भी हमें किसी न्यू अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चलता है तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि गूगल के पास इसकी क्या इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ पे आप लोगों के सामने स्क्रीनशॉट शेयर हो रहा है जिसमें आपको बताया गया है कि गूगल पे मेटाफोर्स के बारे में ब्राउजिंग की गई। तो मेटाफोर्स के बारे में गूगल का कहना है कि मेटाफोर्स इज अ डिसेंट्रलाइज्ड प्रोग्राम बेस्ड ऑन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, कि मेटाफोर्स हमारे पास एक डिसेंट्रलाइज्ड प्रोग्राम है जो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे बेस्ड है, जो कि बिल्कुल गूगल पे आप इसकी एक एक डिटेल चेक कर सकते हैं। एंड इनेबल यूजर्स टू अर्न इनकम थ्रू नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है, थ्रू ऑटो अपग्रेड्स, ऑटो री इन्वेस्टमेंट, स्पिल ओवर्स, ओवरफ्लोज, फोर्स कॉइन, प्ले टू अर्न गेम्स एंड मेनी मोर। मतलब कि यहाँ पे आप डिफरेंट वेज से इनकम अपनी जनरेट कर सकते हैं। अब वो कौन सी है कि नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए, मतलब कि आप टीम बना के यहाँ से बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप लोग जितने बड़े लेवल पे मूव करेंगे तो अपग्रेड से आप लोग अर्निंग कर सकते हैं, आप नॉन वर्किंग से अर्निंग कर सकते हैं। और यहाँ पे फोर्स कॉइन जो कि हमारा लॉन्च होने वाला है, वहां पे उसकी ट्रेडिंग से भी आप लोग काफी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट कि आप लोग यहाँ पे गेमिंग से भी अर्निंग कर सकेंगे और मैनी मोर। कि हमारे पास मेटाफोर्स का जो प्रोजेक्ट है वो एक कंप्लीट इसका रोड मैप है जिसमें स्टेप बाय स्टेप हर एक प्रोग्राम लॉन्च होता जाएगा, आपके पास हर एक न्यू प्रोग्राम आता जाएगा अर्निंग का। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात जो है वो इसकी लास्ट लाइन है कि देखिए, विड्रॉवल्स आर ऑटोमेटिक एंड इंस्टेंट। कि मेटाफोर्स में आपकी जो भी अर्निंग होती है, जिस भी टाइम होती है, उस पे आपका कंट्रोल है। ठीक है, आपके पास जैसे ही वॉलेट में अर्निंग आ गई है आप उसको विड्रॉ करवा सकते हैं। किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं, किसी एडमिन के चेक की जरूरत नहीं, साइन की जरूरत नहीं। आप उसको जब विड्रॉ करवाना चाहें वो करवा सकते हैं। जैसे ही आपकी ज्वाइनिंग लगी है विद इन सेकेंड्स आपके वॉलेट में पेमेंट आ जाती है। तो मतलब कि यही एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम की खासियत होती है या उसकी पहचान होती है कि वहां पे जो सारा कंट्रोल होता है अर्निंग का, आपकी इंफॉर्मेशन का, वो आपके अपने हाथ में होता है। आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना है, ना ही किसी मैनेजर के ऊपर, ना ही किसी बॉस के ऊपर। तो ये मैंने आपको शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया मेटाफोर्स के बारे में कि मेटाफोर्स क्या है और गूगल इसके बारे में क्या कहता है। गूगल से बड़ी ऑथेंटिसिटी आप लोगों को यहाँ पे कोई बंदा भी नहीं दे सकता है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं कि मेटाफोर्स में हमारे पास आगे कौन कौन से फीचर्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपके सामने एक लिस्ट है जिसमें वन बाय वन आपको हर एक प्रोग्राम के बारे में बताया गया है कि इसमें मेटावर्स आ रहा है, वेब 3.0 आ रहा है, क्लासिक प्रोग्राम है और बूस्ट प्रोग्राम है। क्लासिक प्रोग्राम पे अभी हम लोग काम करके अर्निंग कर रहे हैं टीम नेटवर्किंग के जरिए। ठीक है, और बूस्ट प्रोग्राम भी हमारे पास आएगा। इसके बाद फोर्स कॉइन है जो कि लॉन्च होने वाला है कुछ ही डेज में, जहाँ पे आप लोग काफी अच्छी अर्निंग यहाँ पे इससे भी कर सकेंगे। ट्रेडिंग के जरिए आप लोग यहाँ पे अर्निंग कर सकेंगे, स्टेकिंग के जरिए कर सकेंगे। एनएफटी हमारे पास एक जैकपॉट प्रोग्राम यहाँ पे लॉन्च हो चुका है लेकिन कंप्लीटली लॉन्च नहीं हुआ। इसी एनएफटी के बेस पे हमें रॉयल्टी भी मिलेगी और यहाँ पे हम लोग डिफरेंट बोनसेस वगैरह भी अर्न कर सकेंगे। और मेटाफोर्स में अपनी एक एकेडमी है जहाँ पे आप इन सारी सर्विसेज को एंजॉय करने के लिए, इनका तरीकेकार समझने के लिए, इनकी इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप हर चीज की वीडियोस वहाँ पे देख सकते हैं। तो मतलब कि हमारे पास ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि लॉन्ग टर्म चलने वाला है, जहाँ पे आपके पास काफी वेज आते रहेंगे अर्निंग के। और आपके पास यहाँ पे जितने ज्यादा प्रोग्राम्स होंगे, जितने ज्यादा में आप लोग क्वालिफाई कर सकेंगे, उतना ही आप लोगों के लिए बेहतर है। अब अगर मैं बात करूं कि मेटाफोर्स का इन्वेस्टमेंट प्लान क्या है, यहाँ पे आप लोग अगर आ रहे हो तो आपने किस लिए आना है और आपने आगे इन्वेस्टमेंट किस चीज में करनी है। यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं कि मेटाफोर्स में आपने अपना बिजनेस स्टार्ट करना होता है। ठीक है, और बिजनेस के लिए जाहिर सी बात है इन्वेस्टमेंट जरूरी है। इन्वेस्टमेंट के बगैर आपका कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं होता, चाहे फिजिकल हो चाहे ऑनलाइन हो। लेकिन बिजनेस के लिए टिपिकली हमें ज्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, यहाँ पे लाखों चाहिए होते हैं फिजिकल बिजनेस अगर किसी ने करना हो। लेकिन यहाँ पे मेटाफोर्स में आप बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट के साथ अपना अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जिसको आप कुछ टाइम बाद मेहनत करके यहाँ पे अच्छे लेवल पे भी लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्लान क्या है कि अभी हमारे पास मेटाफोर्स में मार्केटिंग क्लासिक का प्रोग्राम है। ठीक है, जिसको 12 लेवल्स में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे 12 लेवल्स आप लोगों को शो होंगे, जिसकी कुछ डिवीजन ऐसे हुई हुई है कि जो S3 मैट्रिक्स के हैं और कुछ लेवल्स हमारे पास S6 मैट्रिक्स के हैं। ठीक है, अब S3 के लेवल्स हमारे पास 4 हैं और S6 के मैट्रिक्स हमारे पास 8 है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे जो 12 लेवल्स हैं वो 2 प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। वो इंशाल्लाह अभी मैं आगे जाके आप लोगों को क्लियर करूंगी। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं S3 की प्लेसमेंट की तरफ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 12 में से 4 लेवल्स जो हैं वो S3 के हैं, तो S3 की प्लेसमेंट हम लोग देखने लगे हैं कि यहाँ पे कैसे होती है।
तो S3 का मतलब तो पहले है कि S स्टैंड्स फॉर स्लॉट, ठीक है, एंड 3 स्टैंड्स फॉर कि यहाँ पे आपका जो एक साइकिल है वो 3 पर्सन्स की ज्वाइनिंग से कंप्लीट होता है, ठीक है, कि आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये हमारे पास S3 का स्ट्रक्चर है जिसमें आपको 4 सर्कल नजर आ रहे हैं। जो सबसे पहला वाला सर्कल है ये आप खुद होते हैं, ठीक है, आपके नीचे यहाँ पे 3 सर्कल्स ओपन हो रहे होते हैं, ठीक है। अब ये आपने कैसे फिल करने हैं, जैसे ही आप लोग यहाँ पे ज्वाइनिंग्स करवाते हैं, ठीक है, जिस भी लेवल पे करवाते हैं वो उसी लेवल पे जाके आपकी मेंबर की प्लेसमेंट होती है और आपको उस हिसाब से अर्निंग होती है या नहीं होती है। तो यहाँ पे S3 में क्या होता है कि आपकी जो भी सोर्स ऑफ इनकम है वो सारे आपके डायरेक्ट मेंबर्स होते हैं या आपकी डाउनलाइन होती है। यहाँ पे आपको कोई नॉन वर्किंग नहीं आती, ना अपलाइन से, ना क्रॉस लाइन से, ना साइड लाइन से, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है कि आपने अगर सपोज यहाँ पे लेवल 3 आपने बाय किया हुआ है जो कि $20 से है, ठीक है, वो आपने ज्वाइन किया है और आगे आप यहाँ पे ज्वाइनिंग भी है वो लेवल 3 से ही लगवा रहे हैं, तो फर्स्ट पर्सन आप लगाते हैं यहाँ पे, उसकी अर्निंग 100% आती है, ठीक है। सेकंड पर्सन आप लगाते हैं यहाँ पे, तो उसकी अर्निंग भी 100% आपको आती है, ठीक है। 3 पर्सन आपने यहाँ पे ज्वाइन करवाने हैं जिसमें से 2 की अर्निंग आपको आएगी और वो 2 कौन से मेंबर हैं, ये वाले, ठीक है। और थर्ड पर्सन जैसे ही आपका लगेगा उससे आपका साइकिल हो जाएगा रीसाइकल और ये अर्निंग चली जाती है आपके अपलाइन को। तो मतलब कि जैसे ही ये रीसाइकल हुआ हमारे पास अगेन चांस होगा कि हम लोग ज्वाइनिंग्स करवा के ये साइकिल को कंप्लीट करें और इसी के अकॉर्डिंग अर्निंग करें। अब अगर यहाँ पे आपको मैं अर्निंग की भी एग्जांपल दे दूं कि हमें अर्निंग होती कितनी है, तो अगर यहाँ पे आपका $20 वाला स्लॉट है, ठीक है, तो वहां पे आपको पर रेफर यहाँ पे $20 ही मिलने हैं। यहाँ पे अगर आप फर्स्ट मेंबर लगा रहे हैं तो उससे आपको $20 मिल जाएंगे जो आपके वॉलेट में आ जाएंगे विद इन सेकेंड्स। सेकंड मेंबर आपने लगाया उससे भी आपको $20 मिल जाएंगे, मतलब कि $40 की अर्निंग आप लोग यहाँ पे लेवल 3 से करेंगे एक साइकिल से। साइकिल्स यहाँ पे अनलिमिटेड है, आप रिसाइकिल करते जाएंगे, आपके पास दोबारा से चांस आता जाएगा कि आप अगेन ज्वाइनिंग्स करवाएं और यहाँ पे $40 की अर्निंग करते जाएं। अब बाकी जितने भी 3 लेवल्स रह गए हमारे पास, लेवल 6, लेवल 9 और लेवल 12, वो भी इसी प्लेसमेंट रूल के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं कि आप 3 पर्सन ऐड करवाएंगे, उसमें से 2 की इनकम आपको मिलेगी और 1 की इनकम जो है वो आपके अपलाइन को चली जाएगी। तो यहाँ तक थी हमारे पास S3 की प्लेसमेंट। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास S6 का मैट्रिक्स। वही अगेन बात के S स्टैंड्स फॉर स्लॉट एंड यहाँ पे 6 स्टैंड मतलब कि यहाँ पे आपका एक साइकिल जो है वो 6 पर्सन की ज्वाइनिंग से कंप्लीट होता है। अब ये 6 पर्सन यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर नीचे शो होगा, ठीक है, जहाँ पे आप यहाँ पे, ठीक है, आपके नीचे यहाँ पे 6 सर्कल्स जो हैं वो ओपन हो जाएंगे। अब ये 6 सर्कल्स भी आपने ज्वाइनिंग्स करवा के ही इनको फिलअप करना है। अब यहाँ पे S6 के लेवल्स में क्या होता है कि हमें नॉन वर्किंग भी मिलती है। नॉन वर्किंग मतलब कि आपको अपलाइन से कोई स्पिल ओवर आ जाएगा, कोई मेंबर आपका लग जाएगा, ठीक है, आपको क्रॉस लाइन से कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो इस तरह की नॉन वर्किंग हमें S6 में मिल सकती है, ठीक है, और ये नॉन वर्किंग में भी आपको आगे अर्निंग हो सकती है। अब अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे आपको किस किस मेंबर से अर्निंग आती है और किससे नहीं आती है, तो S6 में क्या होता है कि आपके 6 पर्सन हैं, उसमें से आपको सिर्फ 3 पर्सन की अर्निंग मिलती है और 3 की चली जाती है आपके अपलाइन में या आपके क्रॉस लाइन में, ठीक है। 3 पर्सन अब वो कौन से हैं कि यहाँ पे फर्स्ट मेंबर लगा, यहाँ पे सेकंड मेंबर लगा, यहाँ पे थर्ड मेंबर लगा, यहाँ पे फोर्थ लगा, यहाँ पे फिफ्थ लगा और यहाँ पे सिक्स्थ लगा, ठीक है। जैसे ही ये फर्स्ट मेंबर लगता है इसकी अर्निंग आपको नहीं आती, वो जाती है आपके अपलाइन को, ठीक है। यहाँ पे सेकंड मेंबर लगा, उसकी अर्निंग भी आपको नहीं आती, वो जाती है आपके अपलाइन को, ठीक। इसके बाद नीचे ये वाले 3 सर्कल्स हैं, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, इनकी अर्निंग 100% आपके पास आती है। पर रेफर 100% आपको यहाँ पे अर्निंग होती है। 100% मीन्स कि आपका जितना भी लेवल है, चाहे वो लेवल 1 है $5 का, चाहे वो लेवल 2 है $10 का, आपको पर रेफर यहाँ पे $5 लेवल 1 से, $10 लेवल 2 से आपको पर रेफर अर्निंग होगी। अगर यहाँ पे हम लोग कंसीडर करें कि हम लोग लेवल 1 यहाँ पे ज्यूम कर रहे हैं, तो $5 हमें थर्ड पर्सन से मिलेंगे, 5 यहाँ पे इससे मिलेंगे, टोटल 10,
5 हम यहाँ पे थर्ड पर्सन से मिलेंगे। टोटल $15 की अर्निंग हम लोग एक साइकिल से करेंगे लेवल 1 के। हमने यहाँ पे 3 पर्सन अपने लगवा लिए। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही 6 मेंबर लगता है उससे हमारा साइकिल हो जाता है रीसाइकिल और इस अर्निंग चली जाती है हमारे अपलाइन को। रीसाइकिल होने का मतलब है कि हमारे पास दोबारा से चांस होता है कि हम लोग ज्वाइनिंग्स लगवाएं और पर साइकिल के अकॉर्डिंग यहाँ से इनकम करें। तो मेटाफोर्स में जो 8 लेवल्स हैं मार्केटिंग क्लासिक में, वो इसी प्लेसमेंट रूल के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं कि आपने 6 मेंबर्स लगाने हैं, उसमें से जस्ट 3 की अर्निंग आपको मिलनी है, तो टोटल 300% यहाँ पे आपको अर्निंग हो जाएगी। तो ये थी हमारे पास S6 की प्लेसमेंट। होपफुली ये भी आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ परसेंटेज बताई जाएगी कि S6 में हमें कितने % अर्निंग होती है और S3 में हमें कितनी % अर्निंग होती है। तो यहाँ पे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे S6 में। जैसे कि अभी रिसेंटली हम लोग डिस्कस करके आए हैं कि इसमें से 6 मेंबर्स की अर्निंग में से 3 की अर्निंग हमें मिलती है, ठीक है। इस मेंबर से हमें अर्निंग नहीं आती, इस मेंबर से हमें अर्निंग नहीं आती। लेकिन ये जो 3 सर्कल्स हैं इनकी अर्निंग डायरेक्टली हमारे वॉलेट में आती है, ठीक है। 100% अर्निंग हमें यहाँ पे आनी है कि यहाँ पे 100% इस मेंबर से, ठीक है, 100% इस मेंबर से, 100% इस मेंबर से, टोटल कितना हो गया 300%, ठीक है। और 300% यहाँ पे हमारी एक साइकिल से अर्निंग होगी। मतलब कि अगर आप लेवल 1 पे आ रहे हैं तो $5 आप लगा रहे हैं, ठीक है। तो आगे आपकी अर्निंग यहाँ पे पर साइकिल कितनी होगी $15। तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट का 300% बनता है या नहीं बनता। उसके बाद अगर लेवल 2 है हमारे पास जो कि $10 से है, तो वहां पे आपकी पर साइकिल अर्निंग कितनी है $30 की। इसी तरह जैसे जैसे लेवल की इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती जाएगी आपकी पर साइकिल अर्निंग भी वैसे वैसे वेरिएट करती जाएगी। अगर हम यहाँ पे देखें कि S3 में हमें कितने % होती है, तो यहाँ पे आपको पता है कि हमें अर्निंग जो है वो सिर्फ इन 2 मेंबर से आनी है, ठीक है। 100% हमें फर्स्ट मेंबर से आ गया, 100% हमें सेकंड मेंबर से आ गया। मतलब कि 200% अर्निंग यहाँ पे हम लोग S3 के एक साइकिल से करते हैं। अब अगर यहाँ पे हमारा साइकिल जो है, लेवल जो है वो लेवल 3 है जो कि $20 से है, $20 इस पर्सन से, $20 इस पर्सन से, मतलब कि $40 की अर्निंग हम लोग यहाँ पे एक साइकिल से करेंगे। तो ये हमारी इन्वेस्टमेंट का कितना बन जाएगा 200%। और थर्ड पर्सन जैसे कि लगेगा उससे आपका साइकिल हो जाएगा रीसाइकिल। तो ये थी आपको 300% और 200% की डिस्ट्रीब्यूशन S6 में और S3 में। यहाँ पे साइकिल्स अनलिमिटेड हैं, आप लोगों ने साइकिल जितने मर्जी आप कंप्लीट करना चाहें आप लोग कर सकते हैं और उसी हिसाब से आप लोग यहाँ पे अर्निंग भी करेंगे। तो यहाँ पे लास्ट में आप लोगों को ज्वाइनिंग का प्रोसेस भी बताया गया है और यहाँ पे पहले आपको लेवल्स दिखाए गए हैं कि मैंने बात की कि इसमें 12 लेवल्स हैं, तो 12 लेवल्स आप लोगों को नीचे शो हो रहे हैं। फर्स्ट स्लॉट, सेकंड स्लॉट, थर्ड स्लॉट, इसके आगे आप लोगों को इन्वेस्टमेंट भी शो हो रही है कि हमारे पास हर एक लेवल की कितनी इन्वेस्टमेंट है। अगर आप यहाँ पे लेवल 1 से आते हैं तो उसके लिए आपको $5 की इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर आप लेवल 2 से आते हैं जिसमें आपको लेवल 1 भी मिलेगा, लेवल 2 भी मिलेगा, तो मतलब कि 15 डाई की इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पे चाहिए। अगर फर्स्ट 3 लेवल से आते हैं तो आपको 1, 2 और 3 तीनों की इन्वेस्टमेंट चाहिए। उसके लिए कितनी हो जाएगी टोटल $35। इसी तरह हमारे पास पीछे सारे लेवल्स की इन्वेस्टमेंट आपको शो हो रही है। बस बात इतनी है कि यहाँ पे आप लोग जितना अच्छा अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे उतनी ही अच्छे आगे आप लोग यहाँ पे अर्निंग करेंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है कि आपने मेटाफोर्स को ज्वाइन कैसे करना है। हमने समझ लिया इसका प्लान, हमने देख लिया हमने यहाँ पे करना है बिजनेस, हमने देख लिया कि हमने यहाँ पे लेने हैं लेवल्स और आगे करनी है अनलिमिटेड अर्निंग। तो यहाँ पे हमने देखना है कि हम इसको ज्वाइन कैसे कर सकते हैं। तो मेटाफोर्स का अकाउंट हमारे पास से लॉग इन होता है किसी भी क्रिप्टो वॉलेट के थ्रू, ठीक है। वो आप कोई भी कर सकते हैं, आप मेटामास्क कर लें, आप ट्रस्ट वॉलेट कर लें, आप टोकन पॉकेट कर लें। आपने कोई भी वॉलेट इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे 2 करेंसीज इनेबल करनी होती हैं जो कि है डाई और पॉलीगॉन। अब ये डाई और पॉलीगॉन क्या है कि हमारा मेटाफोर्स का जो सिस्टम है वो कंप्लीटली बेस करता है यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज पे, ठीक है। आपकी इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे क्रिप्टो में है या डॉलर्स में है और आपकी अर्निंग भी यहाँ पे डॉलर्स में ही है। तो आपने इन्वेस्टमेंट अपनी करनी है इन डाई और पॉलीगॉन में। अब ये डाई और पॉलीगॉन क्या है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि डाई क्या है। डाई हमारे पास $1 के इक्वल होता है,
ठीक है, कि जितने $1 की प्राइस होती है उतनी ही एक डाई की प्राइस होती है, और डाई हमें लेवल के अकॉर्डिंग चाहिए होते हैं फिक्स्ड अमाउंट में, कि अगर लेवल 1 करना है हमने तो उसके लिए हमें 5 डाई चाहिए, लेवल 2 करना है तो उसके लिए 15 डाई चाहिए। आप लोग इस चीज को वेरी नहीं कर सकते हो, जितनी आपकी अमाउंट रिक्वायर्ड है आप उतनी अपने वॉलेट में इसको रखोगे। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं कि पॉलीगॉन हमारे पास क्या है, तो पॉलीगॉन भी हमारे पास, पॉलीगॉन मैटिक भी हमारे पास एक क्रिप्टो करेंसी है। अब मेटाफोर्स की जो पूरे का पूरा सिस्टम है ये पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन पे बेस्ड करता है, और यहाँ पे जितनी भी आपकी डाई की ट्रांजेक्शंस होती हैं, जितने भी आपकी लेवल परचेजिंग होती है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होती है, ठीक है। और उसके लिए आपको यहाँ पे चाहिए होती है पॉलीगॉन एज अ नेटवर्क फी, और ये वेरिएट कर सकती है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप एक पॉलीगॉन लाजमी रखेंगे तब आपका लेवल एक्टिव होगा। ये 0.8 भी रख सकते हैं, 0.5 भी रख सकते हैं, और सम टाइम 0.3, 0.2 से भी हमारा लेवल एक्टिव हो जाता है। तो मतलब कि हमने वॉलेट बना लिया, वॉलेट बनाने के बाद हम लोगों ने ये 2 करेंसीज परचेज करनी होती है। अब आपने ये खरीदनी कहाँ से है? आप यहाँ पे अगर तो बाइनेंस का अकाउंट है आपका ऑलरेडी, तो वहां से आप डायरेक्टली डॉलर्स बाय कर सकते हैं किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किए बगैर। लेकिन अगर आपका बाइनेंस का अकाउंट नहीं है तो जिस पर्सन से आपने कांटेक्ट किया है, जिससे मेटाफोर्स की डिटेल्स आपने ली हैं, जिसने आपको गाइड किया है, ट्रस्ट वॉलेट इंस्टॉल करवाया है, उससे आप इजी पैसे जैज़ कैश के थ्रू पेमेंट करेंगे और वो आपको आपके एड्रेस पे डाई और मेटिक सेंड कर देंगे। जिसके बाद यहाँ पे आपको एक लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, जो कि आपके अपलाइन का लिंक होगा, ठीक है। उसके जरिए आप यहाँ पे अपनी आईडी लॉगिन करेंगे और अपने अपलाइन की टीम में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास मेटाफोर्स का सिंपल और शॉर्ट सा प्लान था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। आपको ये भी बता दिया कि मेटाफोर्स क्या है, आप यहाँ पे अर्निंग कैसे कर सकते हैं, ठीक है, मैट्रिक्स कैसे हैं, उनकी प्लेसमेंट कैसी है, और ज्वाइनिंग का प्रोसेस भी आप लोगों को बता दिया। अब आप लोगों की नेक्स्ट ड्यूटी ये है कि आपने इसका प्लान तो समझ लिया है, अब नेक्स्ट आपने स्टेप लेना है। न्यू मेंबर जो आज मीटिंग हमारी फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं, जिस पर्सन के साथ आपने कांटेक्ट किया है उससे आप मीटिंग के बाद यहाँ पे इस सिस्टम को ज्वाइन करें, ठीक है। ज्वाइन आप करेंगे, हमारी मीटिंग्स आप लोग लेंगे तो आपको यहाँ पे हर एक चीज क्लियर होना शुरू हो जाएगी, और हमारी तरह जैसे हम लोग अर्न कर रहे हैं, हमारी टीम अर्न कर रही है, वैसे भी इंशाल्लाह आप लोग भी करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। और यहाँ पे नेक्स्ट आप लोगों के सामने एक बहुत ही अमेजिंग मेटाफोर्स का अपकमिंग प्रोजेक्ट शेयर होने जा रहा है, दैट इज यूनाइटवर्स, जो कि क्लासिक प्रोग्राम से भी हमारे पास बहुत पावरफुल है। यहाँ पे हमारी अर्निंग जो है वो बहुत ही बूस्टेड अर्निंग्स होंगी हमारी। तो जिन लोगों ने इस प्लान को भी समझना है, यूनाइटवर्स में आप लोग कितनी ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं, वो अभी आपको यहाँ पे सर वकास यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे। तो आप लोगों ने मीटिंग के लास्ट तक बने रहना है ताकि आप मेटाफोर्स की पावर को अच्छे तरीके से समझ सकें। जी प्रोसीड सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। काइंडली बताएगा कि मेरी आवाज़ क्लियर है? यस सर, आपकी आवाज़ क्लियर है। थैंक यू सो मच। तो जो अभी आपने सिस्टम समझा, बेसिकली वो सिस्टम एक कंप्लीट इकोसिस्टम है, और इकोसिस्टम में कोई एक चीज़ नहीं होती, इकोसिस्टम में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। छोटी सी एग्जांपल आप लोगों को बताता है चलो, अगर आप सिर्फ MBBS की डिग्री करते हो तो सिर्फ आप एक डॉक्टर नहीं कहलाते, उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप स्पेशलाइजेशन की तरफ जाते हो, जैसे आँख, कान, हड्डी, इस तरह की चीज़ें बहुत सारी आती हैं। सेम इसी तरह ये जो मेटाफोर्स है, इस पर सिर्फ एक चीज पर आप इक्तफा नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ एक चीज से आप अर्निंग नहीं करेंगे। यहाँ पर एक के बाद दूसरा और एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट आने हैं इसके अंदर। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस सिस्टम को किस कदर सोचते हो, समझते हो, सर्च करते हो और इसमें कितना आगे जाते हो। सेम इसी तरह का एक न्यू प्रोजेक्ट यूनाइटवर्स और फोर्स कॉइन जो है, जो कि इनका मेन प्रोजेक्ट फोर्स कॉइन है, ड्रीम प्रोजेक्ट कह सकता हूँ, वो आ रहा है। उसके लिए रेडी रहें जितने भी यहाँ पर लोग हैं। समझने के लिए और समझाने के लिए मैं थोड़ी सी आप लोगों के सामने कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा समझिएगा। सबसे पहले ये जो सिस्टम है आप लोगों के पास जो आ रहा है अभी, ये आपके पास एक एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम है। बट यहाँ पर अगर आप अपनी टीम नहीं भी बना सकते तो भी आप अर्निंग कर सकोगे, ठीक है। इसी के साथ फोर्स कॉइन की मल्टी माइनिंग होगी। आप लोगों ने बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स देखी होंगी, बहुत सारे ऐसे कॉइन्स और टोकन्स देखे होंगे जहां पर आपको वर्चुअल माइनिंग के बहाने बहुत सारा आपको लूट लिया जाता है कि आप डेली आओ, यहाँ पर क्लिक करो, आपकी माइनिंग स्टार्ट हो जाएगी। 4 आवर बाद आओ, यहाँ पर क्लिक करो, आपकी माइनिंग स्टार्ट हो जाएगी।
24 घंटे बाद और यहाँ पर क्लिक करो आपकी माइनिंग स्टार्ट हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। ये और एक अलग तरह की माइनिंग होगी और यहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। उसके बाद ये जो यूनाइटवर्स है इसमें बेसिकली 9 टीयर्स हैं। टीयर्स बेसिकली लेवल्स ही होते हैं और हर टीयर में आप हर साइकिल में 930% अर्निंग कर सकते हो। हर एक साइकिल में 62% आ सकते हैं, बट ये वो हैं जो टोटल टीम की तरफ से हैं। बट अगर आप अपनी रेफरल सिस्टम की तरफ चले जाए तो अनलिमिटेड पीपल आपके साथ आ सकते हैं और अनलिमिटेड आप भी अर्निंग कर सकते हैं और वो भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कि नेक्स्ट यहाँ पर जो है इस सिस्टम में हमें और क्या कुछ देखने को मिलता है। ये जो 9 लेवल है, 9 टीयर्स हैं, जो इसकी जो प्राइस स्टार्ट हो रही है $50 से, $100 से, $200 से, $400, $800, $1600 एंड देन गोज ऑन। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आपको बोला 930% अर्निंग्स पर साइकिल एवरी टीयर में। अब अगर आप $50 से आ रहे हो तो आप $465 तक अर्निंग कर सकते हो सिर्फ एक साइकिल के अंदर, और उसको रिन्यू करके दोबारा भी आप $465 से ही आप अर्न कर सकते हो। उसके बाद अगर आप $100 से आ रहे हो तो ऑब्वियसली आप $930 तक अर्निंग कर सकते हो। सेम इसी तरह अगर आप लेवल 3 से आ रहे हो और $200 लगा के तो आप $1860 तक आप अर्निंग कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ये बेसिकली यहाँ पर आपको थोड़ी सी तवज्जो आपको यहाँ पर रखना होगी ताकि आप लोगों को थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये सबसे पहले ये पहली लाइन में ना 2 पीपल आते हैं और कौन कौन से हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ये आपकी पहली लाइन यहाँ पे कंप्लीट होती है। उसके बाद फिर दूसरी लाइन स्टार्ट हो जाएगी, दूसरी लाइन में 4 पर्सन, इसी तरह तीसरी, चौथी और पांचवी में टोटल मिला के आपके 62 पर्सन बनते हैं और 62 पर्सन से आपको 935% अर्निंग बनती है। 62 पर्सन है, यहाँ पर आपको हर पर्सन से 15% आपको अर्निंग आनी है। 62 मल्टीप्लाई बाय 15 करें तो आपके 930% बनते हैं। क्लियर हो गया। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग अगर आपको लग रहा है तो मैंने इसको थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है, वो जरा देखिए तो वहां पर आपको मजीद सिंप्लीफाई होकर नजर आएगा। पहले 2 पर्सन, ये टोटल 5 लाइन है ना, 1 2 3 4 और ये 5। पहली लाइन में 2 पर्सन, एक ये वाला और एक ये वाला। उसके बाद दूसरी में 4 पर्सन, ये उनके नीचे 2, फिर तीसरी में 8, उनके नीचे 2 2 एंड 2, फिर इसी तरह 16 और ये आखिर में 32। टोटल मिला के आपके पास 64 पीपल होते हैं, सॉरी 62। अब यहाँ पर हर लाइन पे आपको 15% है एवरी पर्सन से, एवरी लाइन एंड एवरी पर्सन। इस पर्सन से भी आपको 15%, इस पर्सन से भी आपको 15%, इससे भी 62 के 62 लोगों से आपको 15% अर्निंग मिलनी है और ये अर्निंग जो है आपकी 75% रहेगी। इसका 25% अभी वो भी रहता है, वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ वो कैसे होगा। वो आपका ये रेफरल सिस्टम में आएगा, 75% आएगा स्ट्रक्चर पूरे में और 25% आएगा और रेफरल सिस्टम में। ठीक है, थोड़ा सा मजीद समझिएगा। यहाँ पे आपके पास जो 75% स्ट्रक्चर में जाएगा उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी। अगर $50 का 75% देखें तो $37.5 बनते हैं और हर लाइन में 15% जाना है और $50 का 15% जो है 7.5 बनता है। अब 5 लाइनें हैं, 5 लाइनों में 7.5 करें तो 37.5 बनते हैं, जो कि आपके पास ये 75% बन रहे हैं $37.5 और ये यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो गए। बाकी बचते हैं आपके $12.5 जो कि आपके बनते हैं 25%। और ये जो है ये आपके रेफरल सिस्टम में ही डिवाइड हो जाएंगे, डायरेक्ट पार्टनर, इनडायरेक्ट, थर्ड एंड फोर्थ पर्सन को। 10%, 7%, 10% एवरी डायरेक्ट को और इनडायरेक्ट की तरफ से 7% एंड थर्ड पर्सन एंड फोर्थ को 4% एंड 4% मिलेंगे। ये लेवल 1 में जो है $50 वाला जो लेवल है इसमें आपके पास वो $2 और $2 बनते हैं थर्ड एंड फोर्थ को, एंड 3.5 बनते हैं इनडायरेक्ट को और डायरेक्ट को बनते हैं $5। और ये वाली जो रेफरल इनकम है ये आपकी अनलिमिटेड है। यहाँ तक आपका जो प्रॉफिट $465 बनता है ये लिमिटेड है, स्ट्रक्चर इनकम है। जो रेफरल है ये आपका अनलिमिटेड है।
सेम इसी तरह आपके पास लेवल 2 में 100 डाई के साथ होगा, $100 के साथ होगा। यहाँ पर एक और चीज आप लोगों को बताता चलूं, ये जो आपके पास ये सारी इनकम है आपकी, ये जो आपका प्रॉफिट है, यहाँ पर आपके पास $465 है, यहाँ पे $930 है, और ये जो रेफरल रिवार्ड रेफरल इनकम होगी आपकी जो अनलिमिटेड होगी, इसको छोड़कर, रेफरल इनकम को छोड़कर ये वाली जो इनकम रहेगी आपकी, जो स्ट्रक्चर इनकम है, इसको अगर आप चाहें तो डॉलर में लेना चाहें आपको डॉलर में मिल जाएगी, अगर आप चाहें तो आप फोर्स कॉइन में लें तो फोर्स कॉइन में भी मिल जाएगी। ठीक है, इक्विवेलेंट टू डॉलर जो भी आपकी अर्निंग होगी। एक और चीज, जब आप लेवल 2 बाय करेंगे, फौरन आपको उस वक्त जो ब्लॉग चल रहा होगा, बेसिकली कुछ ब्लॉग्स होंगे, उस पर भी इंशाल्लाह डिटेल उस पर प्रेजेंटेशन करेंगे। वो ब्लॉग, जिस ब्लॉग पे आपकी आईडी जाके लगेगी, उस वक्त लेट्स सपोज वहां पर 100 या 200 कॉइन मिलर हैं तो फौरन आपको 200 मिल जाएंगे। अभी ये स्ट्रक्चर कुछ भी फील नहीं हुआ, फिर भी आपको 200 मिल जाएंगे। अगर 187 मिल रहा है आपको 187 मिल जाएंगे, 170 बनना है तो आपको 170 बन जाएंगे। ठीक है, इसी तरह आपको वो भी साथ साथ उसी वक्त मिल जाएंगे। ये क्लियर हो गया? थोड़ा सा इसको समझिएगा आप, जो है इसी का ना, यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इस पूरी स्क्रीन का जो आपको नजर आ रही है, इसको दोबारा देखिएगा, समझिएगा। इस पर अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो हमें हमसे पूछिएगा, हम इंशाल्लाह आपको वो क्लेरिफाई कर देंगे। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट ये जो 25% है, ये किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब आपके जितने भी डायरेक्ट पार्टनर हैं, चाहे आपके 50 हैं, चाहे आपके 20 हैं, चाहे आपके 10 हैं, चाहे आपके जितने भी हैं, और जिस लेवल से आ रहे हैं, आपका वो लेवल अपग्रेड है तो आपको उसी लेवल में 10% मिल जाएगा। और आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, वो जब आगे कुछ पार्टनर बनाएंगे उनकी वजह से आपको 7%, और वो जब आगे बनाएंगे उनकी वजह से आपको 4%, और ये जब आगे बनाएंगे उनकी वजह से 4% आपको मिलता रहेगा। ठीक है, ये इनकम स्ट्रक्चर है, यहाँ से आप इस तरह अर्निंग कर सकते हो, और ये बहुत ही ह्यूज अमाउंट है अर्निंग करने के लिए। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट जो इसकी थोड़ी सी टर्म्स एंड कंडीशंस है, ये थोड़ा सा गौर सुनिएगा ताकि आप लोगों का ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, ताकि आप लोग इसमें और भी एक्टिवली अर्निंग अपनी जनरेट कर सको। सबसे पहले जो कंडीशन है वो ये है कि ये जो है आपके पास 30 डेज के लिए एक्टिव रहेगा। जो लेवल होगा, जो टियर होगा आपका 30 डेज के लिए एक्टिव रहेगा। आप इसको बाद में एक्सटेंड भी कर सकते हो। 30 डेज हो गए, आप चाहते हो कि हमें 30 डेज और चाहें तो आप 30 डेज और भी ले सकते हो, बट उसके लिए आपको पे करना होगा। कितना? अगर आप विद इन 30 डेज अगर आप पे कर देते हो तो आपको 5 टाइम लोअर प्राइस देना पड़ेगी। लेट्स सपोज आप $50 वाले लेवल पे हो और आप उसको रिन्यू करना चाह रहे हो तो आपके जस्ट $10 लगेंगे। अगर आप $100 वाले लेवल पे हो तो वहां पर जस्ट आपको $20 देना पड़ेंगे। क्लियर है? उसके बाद एक और चीज कि यहाँ पर आप जो है जो एक्सटेंड करोगे, एक्सटेंशन जो आप करोगे, जो कि आप 5 टाइम्स जो जिसकी जो कम प्राइस है वो आपको फोर्स कॉइन में देना होगी। ठीक है, वो जो फोर्स कॉइन है उसी से ही आप जो है ना एक्सटेंड कर पाओगे। जो आप अर्निंग करोगे फोर्स कॉइन या जो आपको फोर्स कॉइन मिलेंगे, उन्हीं फोर्स कॉइन को आपने होल्ड करना होगा, होल्डिंग फोर्स कॉइन कहलाएंगे, और उन्हीं होल्डिंग फोर्स कॉइन से आप अपना एक्सटेंशन करोगे जिस लेवल की आप करना चाहोगे। ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, अगर ना भी करना चाहें तो भी इसमें कोई मसले वाली बात नहीं होगी। हाँ, अगर आप ज्यादा अर्निंग करना चाहते हैं, आप 30 डेज मजीद चाहते हैं तो आप इसमें एक्सटेंड कर सकते हैं। उसके बाद ये है कि अगर 30 डेज कंप्लीट हो गए और आपने बाद में चाह के मैंने जो है ना इसको दोबारा एक्टिवेट करना है तो आपको फुल पेमेंट जो है ना पे करना होगी। लेट्स सपोज $50 थे तो आपको अगेन $50 पे करना होंगे ताकि आप जो है उसमें अगेन अर्निंग कर पाओ। क्लियर है? ये यूनाइटवर्स का प्लान था, और इसी यूनाइटवर्स के प्लान में जो फोर्स कॉइन है, मेटाफोर्स के आने वाले मजीद जिसमें गेमिंग है, जिसमें बूस्ट प्रोग्राम है, जिसमें मेटावर्स है, जिसमें माना का प्रोग्राम है, बहुत सारे और प्रोग्राम्स हैं, उसमें ये फोर्स कॉइन यूज होगा। आप बहुत अच्छी अर्निंग इसमें कर सकते हो। जो फोर्स कॉइन हासिल करेंगे उन्हीं फोर्स कॉइन को कोशिश कीजिएगा, होल्ड रखिएगा, आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छी अर्निंग आपको दे के जाएंगे। थैंक यू सो मच। यहाँ तक जो है आज का हमारा मेटाफोर्स का सेशन था, मेटाफोर्स की ये डिस्कशन रही। यहाँ तक जिस पर्सन का जो क्वेश्चन है वो अपने अप्लायंस से या उस पर्सन से पूछिएगा जिस पर्सन ने आपको मीटिंग का लिंक दिया, आपको क्लियर कर देंगे। और जिस पर्सन ने ज्वाइन करना है फौरन जाइए, जिस पर्सन ने
आपको मीटिंग का लिंक दिया है उस पर्सन को टेक्स्ट करें कि मुझे जो है ना इसमें यूनाइटेड वर्स में एंट्री लेनी है, मुझे क्लासिक प्रोग्राम में एंट्री लेनी है, क्लासिक प्रोग्राम में मुझे इतने लेवल से एंट्री लेनी है, तो वो आपको उसके बारे में मजीद भी गाइड कर देंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग में, तब तक के